नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इन दिनों सियासी घटना चक्र जैसे है उस पर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बातें हो रही है, अब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से चर्चा है, अब उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर सीधे सीधे बड़ा आरोप लगा दिया है और इस आरोप को लेकर के अब राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी की तरफ से भी तमाम नेता हमलावर की स्थिति में हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कह दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कह दिया है कि देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब हैक कर लिए हैं और घेरे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब वैसी स्थिति में नहीं है कि कोई भी निर्णय ले सके। और देखिए, तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद अब राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। अब हर तरफ जो है जुबानी हमले शुरू हो गए हैं, जुबानी जंग शुरू हो गया है और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कह दिया है कि देखिए, ये बीजेपी जो है पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लीड कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब वो स्थिति में नहीं है कि वो निर्णय ले सके। और उन्होंने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार का क्या कोई आपने बयान देखा है? बस प्रेस रिलीज जारी होता है, यानी कि मुख्यमंत्री को जो कुछ कहना होता है वो लिखित में सामने बातें आती हैं। इस बात को समझिए। और बड़ी बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव, कह रहे हैं कि देखिए, यहां पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है बिहार में, बिहार को कौन चला रहा है इसको समझिए। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए, सिर्फ ये एक मुखौटा बना हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब वो स्थिति में नहीं है कि वो निर्णय ले सके। यानी कि अब उन्होंने कहा कि देखिए, कोई स्टेटमेंट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीधे तौर पर अगर कहीं आया हो तो मुझे दिखा दीजिए। कहते हैं कि देखिए, लोग चंद अधिकारी और बीजेपी के चंद नेता हैं जो सरकार चला रहे हैं और अपने फायदे की बात कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप तेजस्वी यादव ने लगा दिया और कहा कि देखिए, बिहार अब बिल्कुल समझिए कि कोई देखने वाला नहीं है। सब लोग अपनी बात कर रहा है, अपना काम निकाल रहे हैं और बिहार की जनता जो है वो हाशिए पर है, कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही भगवान भरोसे जो है बिहार को छोड़ दिया गया है। और बीजेपी पर एक बड़ा आरोप तेजस्वी यादव ने लगा दिया और कहा कि देखिए, ये बीजेपी पूरी तरह से नीतीश कुमार को हैक कर ली है और सरकार बीजेपी के लोग ही चला रहे हैं और चंद अधिकारी जो नीतीश कुमार के साथ हैं वही लोग चला रहे हैं, क्योंकि हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट हो, हाल के दिनों का कोई इस तरह की बात उन्होंने जो कही हो सामने आकर के, ऐसा नहीं मिलेगा। जो भी बातें हैं वो लिखित में है, प्रेस नोट करके, प्रेस रिलीज करके अब इसका मतलब समझिए। और इसके मतलब और मायने समझाने के लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब आप लोग समझिए कि इसके मायने क्या हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई इस तरह से बोलते हुए कोई बयान आप नहीं सुने होंगे, देखे होंगे इन दिनों। और जो कोई भी बातें होती है वो लिखित में है, प्रेस नोट के जरिए है। तो इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है, ये समझिए। और देखिए, जैसे ही तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया, राजनीतिक घमासान जो है छिड़ गया। अब दिल्ली से लेकर के पटना तक जो है हलचल तेज हो गई है। इस पर राजनीति भी हो रही है, सियासत भी हो रही है, लोग बयान भी दे रहे हैं और कटाक्ष भी और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने ये क्या कह दिया है। और तेजस्वी यादव ने कह दिया कि देखिए, अब बीजेपी के लोग पूरी तरह से सरकार को चला रहे हैं, इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह निर्णय है, क्योंकि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और बोलने की स्थिति में भी नहीं है। और कह रहे हैं कि देखिए, अब ये जो है पूरी तरह से टायर्ड मुख्यमंत्री हैं और रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वही बिहार को चला रहे हैं। तो अब इसका मतलब समझिए कि बिहार किस दिशा में जा रहा है। और ऐसे में अगर हम उम्मीद लगा कर रखें कि बिहार में कोई विकास का काम हो, कोई डेवलपमेंट का काम हो, कोई आम जनता, आम जन से जुड़ा हुआ कोई जो बात हो, उसकी बेहतरी होगी, तो इस भ्रम में नहीं रहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो स्वयं निर्णय के ना तो लेने की स्थिति में है, ना ये निर्णय उनका, कोई भी निर्णय उनका है ही नहीं। ये चंद जो अधिकारी हैं और जो बीजेपी के लोग हैं वो सरकार को चला रहे हैं। इस तरह की बात तेजस्वी यादव ने कह दी। और आपको बता दें, देखिए, तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, वो यात्रा पर निकले हुए हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने ये तमाम बातें स्पष्ट कर दी और कह दिया कि देखिए, अब जो बात आप लोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, तो समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
अब उस स्थिति में नहीं है, इस बात को भली भांति समझ लीजिए। और चंद बीजेपी के लोग हैं, अधिकारी हैं ऐसे जो सरकार को चला रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक तरह से कह सकते हैं कि वो मुखौटा बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सिर्फ मुखौटा हैं। वो कुछ अपनी समझ बूझ से कोई निर्णय ना तो लेते हैं ना देते हैं, और जो चंद लोग उनके घेरे हुए हैं, और क्योंकि इस तरह की बात भी कही जा रही है कि चंद लोग उनको घेरे हुए हैं, और वही तमाम निर्णय बिहार की सत्ता पर बैठे हुए जो लोग हैं वो ले रहे हैं। और जिस तरह की बातें सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि ये अपने फायदे के लिए लोग करवा रहे हैं, तो ये बड़ा आरोप और बड़ी बात जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और इसके बाद जो है देखिए कि अब सियासी घमासान मचा हुआ है, पटना से लेकर दिल्ली तक जो है हलचल तेज हो गई है इस बयान के बाद। अब देखिए कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि देखिए सामने विधानसभा के चुनाव हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां एकजुट भी है, अपनी अपनी बात भी कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने को लेकर के भी बातें हो रही हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर इस तरह की परिस्थिति है, अगर तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं, इन बातों में कितना दम है ये भी समझने की बात होगी, क्योंकि चर्चा का जो बाजार है वो इसी तरीके का है। और इसी पर लोग अब चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर आने वाले समय में बिहार का क्या होगा, बिहार की दशा और दिशा क्या होगी। बिहार कि सत्ता में अगर इस तरह से बातें हो रही है, निकलकर सामने आ रही है, और मुख्यमंत्री को लेकर के अगर इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री उस स्थिति में नहीं है कि वो निर्णय ले सके, और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अपने मन से सरकार को चला रहे हैं, तो ये वाकई गंभीर विषय है। और इस विषय पर जो है आम जनता को भी सोचना होगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए बीजेपी पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हैक कर ली है, और चंद अधिकारी ऐसे हैं जो रिटायर्ड हैं, वो उनके साथ हैं, और वही लोग सरकार चला रहे हैं। तो आने वाले समय में देखिए क्या कुछ इस पर होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट